नियोजित शिक्षकों के 78 दिन के हड़ताल के बाद अब शिक्षा विभाग से वार्ता सामंजन को लेकर भागम भाग मचा है। निवेदन प्रार्थना किया जा रहा है कि आप हमसे वार्ता कर लें, कहें भी तो क्यों नहीं। सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो वादा किया गया था कि आप इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप अपने हड़ताल को वापस ले लें, आपकी मांगों पर विचार बिहार में स्थिति सामान्य होने पर किया जाएगा। लेकिन आज शिक्षा विभाग जो है शिक्षकों के से किए गए वादे को भूल चुका है। उसको याद दिलाने के लिए शिक्षक संगठनों के द्वारा यह पहल किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। नियोजित शिक्षकों के हड़ताल के 78 दिन बाद शिक्षा विभाग के अनुरोध पर शिक्षकों ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया, लेकिन आज सरकार शिक्षकों के साथ वार्ता नहीं कर रही है। शिक्षक संगठनों के द्वारा शिक्षकों के द्वारा लगातार गुहार लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा वार्ता को लेकर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार या शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों से उनकी समस्याओं को लेकर वार्ता कब करती है। मैं बता दूं कि बिहार में चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है और विभिन्न पार्टियों के द्वारा सरकार के द्वारा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, विजुअल बैठकें, विजुअल रैलियां भी शुरू हो गई है। विजुअल रैली करने के लिए उनके पास समय है, विजुअल बैठकें करने के लिए प्रतिदिन समय है, लेकिन नियोजित शिक्षकों की समस्याओं को लेकर उनके साथ वार्ता करने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, शिक्षक संगठनों और शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि आखिर सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। मैं दूसरी ओर बता दूं कि नियोजित शिक्षकों के जो नेतागण थे, जब हड़ताल का समय था तो रोज वीडियो लाइव, फेसबुक लाइव आकर शिक्षकों को संबोधित किया करते थे, उत्साहित किया करते थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाया करते थे। लेकिन 78 दिन के समापन के बाद, हड़ताल समाप्ति के बाद, ना जाने वह शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ता कहां गुम हो गए हैं। शिक्षकों की क्या समस्या है उससे वह कहां दूर चले गए हैं। शिक्षक यह सोच रहे हैं कि जो नेता प्रतिदिन फेसबुक लाइव आकर हमारी समस्याओं से अवगत होते थे, उन समस्याओं पर चर्चा करते थे, हमारी बातों को रखने उठाने का प्रयास करते थे, लेकिन आज वो कहां गुम हो गए। सरकार अपना काम कर रही है और चुनाव भी नजदीक आ गया है। अगर संगठन के द्वारा अगर पुनः आवाज नहीं उठाया गया तो हमारी मांग जो है बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह समय अपनी समस्याओं की मांगों को उठाने की है। मैं बता दूं कि वह शिक्षक नेतृत्वकर्ता आखिर फेसबुक लाइव या लाइव आकर शिक्षकों को उत्साहित क्यों नहीं करते। अगर नहीं करते तो शिक्षक उत्साहित नहीं हो पाते, वह बीच में ही छोड़ के भाग सकते थे, लेकिन वह भी जरूरी था उनके लिए। भले ही हम और आप कोई भी कुछ सोच ले कि वह रोज लाइव आते थे और इस तरह से हसीन सपने दिखाया करते थे, लेकिन उस समय की यह मांग थी कि शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा ऐसा काम किया जाता। लेकिन अभी वर्तमान की जरूरत है कि शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा सरकार के सामने आवाज उठाने की जरूरत है। शिक्षकों की समस्याओं को आवाज उठाने की जरूरत है। मौन धारण करने का अभी फिलहाल समय नहीं है। लेकिन अभी आवाज क्या उठाया जा रहा है। हमसे वार्ता कर लो, हमसे वार्ता कर लो। पत्र लिखे जा रहे हैं, आवाज उठाए जा रहे हैं, अखबार में खबर दिए जा रहे हैं, वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत तरह की बात की जा रही है। दूसरा एक और सभी उसमें लगे हुए हैं, नेतृत्वकर्ता से लेकर शिक्षकगण, नियोजित शिक्षक भी लगे हुए हैं कि हमारे हड़ताल अवधि का सामंजन कर लो, हमें वेतन दे दो। मुख्य मुद्दा से मानो लगता है कि लोग भटक गए हैं। फिलहाल अभी जो वर्तमान स्थिति है, चुनाव सामने है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। अब कुछ ही दिनों में शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, सारे लोग अपने ट्रेनिंग में लग जाएंगे, चुनाव कार्य में लग जाएंगे। सरकार भी अपने चुनाव को निकालने, चुनाव कराने में लग जाएगी। फिर शिक्षक की समस्याओं का क्या होगा। यही समय है कि सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। दबाव क्या, उन्हें याद दिलाया जा सकता है कि आपने वादा किया था कि स्थिति समान होने पर आपकी समस्याओं पर हम वार्ता करेंगे, हर संभव यथासंभव हम आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। यह सोचनी चाहिए, लेकिन वह विजुअल रैली और विजुअल बैठक करने में शायद भूल गए हैं। तो शिक्षकों को यह जरूरी है कि उनको पुनः याद दिलवाया जाए कि आपने हमें वादा किया था।
उस वादा को पुनः याद दिलाने की जरूरत है। सरकार भी जो है यह सोच रही है, कोरोना को जो लेकर आया, कोरोना सरकार के लिए एक वरदान साबित हुआ। कोरोना के लहर में शिक्षक की समस्याएं जो है बह गई शिक्षकों को। लेकिन एक बात ये जरूर है कि जब भी शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र निकाला जा रहा है, उसमें लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अनुरोध पर नियोजित शिक्षकों ने, माध्यमिक शिक्षकों ने अपनी हड़ताल को वापस लिया है। यह एक शुभ संकेत और एक सकारात्मक बात कही जा सकती है कि शिक्षा विभाग के मन में यह जरूर है कि हमारे अनुरोध पर शिक्षकों ने हड़ताल को वापस लिया है। उनके द्वारा पत्र निकाले जा रहे हैं, लेकिन उस पत्र से इस तरह का सामंजन को लेकर पत्र निकाला जा रहा है, निकलवाया जा रहा है, लेकिन उससे शिक्षक शायद संतुष्ट नहीं है। हर जिला में अलग अलग तरह के सामंजन का डेट निकले हुए हैं। शिक्षा विभाग को ही चाहिए था कि हर विभिन्न जिलों के लिए एक साथ वहां से पत्र निकाले या शिक्षक संगठनों से वार्ता करके किस तरह से उसका सामंजन किया जाए, लेकिन वह शिक्षा विभाग सभी शिक्षक संगठनों को दरकिनार कर खुद ब खुद पत्र निकाले जा रहे हैं। लॉकडाउन का वेतन मिला, लेकिन सामंजन जब तक नहीं हो पाएगा तब तक नहीं मिल पाएगा, यानी कि नवंबर के बाद ही वेतन मिलने की संभावना है। इस स्थिति में सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से हम विजुअल बैठकें कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम शिक्षकों के साथ में ना सामने से बैठक करें, वार्ता करें, बल्कि आप विजुअल वार्ता ही कर ले। कोरोना महामारी के बीच आप जो भी समस्या है शिक्षकों की सुने, हर संभव यथासंभव जो आपसे होने लायक है वही शिक्षकों को कम से कम समस्या का निवारण कर दे। शिक्षकों की मांग क्या है? हमें राजकर्मी का दर्जा दे दे। राजकर्मी का दर्जा देने में कोई आर्थिक संपत्ति का लॉस नहीं हो पा रहा है, बाद में उसका हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर राजकर्मी का दर्जा दे दे तो शिक्षकों में एक उत्साह बन सकता है। समान काम समान वेतन की मांग को शिक्षक पर अड़े हुए नहीं है, कह रहे कि मैं सरकार के हर तरह का काम करता हूं, लेकिन सरकार हमें राजकर्मी भी नहीं मान पाती है। दुख तो है, 15 वर्ष अपने भविष्य को शिक्षक गंवा चुके हैं। जहां आज कहा जाता है कि भविष्य निर्माता है शिक्षक, लेकिन शिक्षकों का भविष्य ही गर्त में दिख रहा है। आखिर चिंता क्यों न करें, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनका भी लोग हैं, उनका भी अपना भविष्य है। तो भविष्य बनाने वाले को ही बिहार के शिक्षकों के, बिहार के नियोजित शिक्षकों के पास में समस्या है। सरकार को सोचनी चाहिए कि भविष्य निर्माता शिक्षकों को भविष्य को गर्त में जाने से बचाने। 15 साल नियोजित शिक्षक अपने इस शिक्षा विभाग को दे चुके हैं और अब तक उनको कोई खास नहीं, 20,000, 25,000, 29,000 तक शिक्षकों को वेतन मिल रहे हैं। आज महंगाई भी इतना चरम पर है कि उस 25 से 30,000 जो मिल रहे हैं वो भी कोई खास नहीं हो पाता है। रही बात पैसे की नहीं, बल्कि शिक्षक को राजकर्मी की दर्जा के लिए है, तो तमाम नेतृत्वकर्ता कि इस वर्तमान स्थिति में यह काम बनता है, कार्य बनता है, कर्तव्य बनता है कि सरकार को पुनः याद दिलाएं कि आप हमसे वार्ता करें और हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसको सोल्व करें, निवारण करें, क्योंकि इस चुनाव सामने है। फिर चुनाव का अधिसूचना जारी होने पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो याद दिलाओ, शिक्षा विभाग को भी चाहिए, मांग करते हैं शिक्षा विभाग से कि नियोजित शिक्षकों की समस्याओं को लेकर वार्ता करें और यथासंभव उसका निवारण करें। चलिए, मैं अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि नियोजित शिक्षकों के अब तक यानी 2003-05 से नियुक्ति के बाद क्या खोया क्या पाया, अगले एपिसोड में आप बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे और इतना शेयर करें कि सभी लोगों के पास, सरकार के पास में पहुंचे। और आप क्या चाहते हैं, किस समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, हमारी आपकी आवाज कैसे आगे बढ़े, किस समस्या पर आवाज आगे बढ़ाया जाए, आप कमेंट बॉक्स में हमें संकेत दें। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके विचारों को लेकर आगे की मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें उत्साह मिलता है। और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह का वीडियो आपके नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। वीडियो जैसे ही बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 10% समय लगाइएगा जो अकारण हम लोगों के काम पर चर्चा नहीं करके अनावश्यक आलोचना करता है और कई ढंग से बात करता है। हमको मालूम है कुछ लोगों का तो बुद्धि ऐसा होता ही है जो करेगा ही इधर से उधर। आज जो हम शराबबंदी लागू किए हैं तो उसके चलते चंद लोग तो बहुत न परेशान है जी, तो बाएं दाएं करेगा ही। और उस तरह के धंधेबाजे लोगों को जानते हैं माल कितना है, तो सब लोग जो परेशान हैं और कुछ लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे लोग
जो अपना पीते रहे उनको बड़ा तकलीफ, वही क्या कर दिया। अरे तो बापू ने तो कहा था, राष्ट्रपिता ने, शराब बंद होना चाहिए, कितनी बार कहा है उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी। और संविधान बना अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में, तो उसमें राज्यों को दिया गया है जिम्मा। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। 77 में जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने, जनता पार्टी उस समय बना था, तो उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू किया, लेकिन भिड़ करके अंदर अंदर गड़बड़ करके उनको हटा दिया गया 2 साल के बाद, और उसके बाद फिर शराबबंदी वापस हो गई, खत्म कर दिया। हमको हमारे सामने महिलाओं ने जब कहा, हम तो करते रहे, कोशिश करते रहे। जब महिलाओं ने कहा, हमने वचन दे दिया कि ठीक है अगली बार आएंगे तो कर देंगे 15 में, और जैसे ही आए देखिए